दोस्तों हमारी ये पृथ्वी अपने अंदर कई खूबसूरत नजारों को समेटे हुए है। कहीं पर बहती साफ सुथरी नदियां हैं, तो कहीं पर एडवेंचर से भरे हुए चट्टानी रास्ते। पहाड़ों की तो बस बात ही क्या कही जाए। वहाँ पर प्रकृति का इतना खूबसूरत नजारा मिलता है कि लोग अपना सुध-बुध खो बैठते हैं। लेकिन कई बार यहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता होता है वो इतना मुश्किल होता है कि आपको इनके फाइनल डेस्टिनी तक पहुँचने के बाद ऐसा लगता है जैसे आपको धरती पर ही स्वर्ग की प्राप्ति हो गई है। और उन्हीं खतरनाक रास्तों में से एक रास्ता पाकिस्तान के फेरी मेडोज तक का भी है, जहाँ के खतरनाक रास्तों और यहाँ की कठिनाइयों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। पाकिस्तान के फेरी मेडोज नेशनल पार्क जाने का अगर आपका भी मन है तो आपको यहाँ के कई खतरनाक रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। पाकिस्तान के गिलगित से फेरी मेडोज तक का रास्ता लगभग 24 घंटे का है। यहाँ जाने के लिए काराकोरम हाईवे से होकर जाना पड़ता है, जिसे 1960 से 1970 के बीच में पाकिस्तान और चीन के ट्रेडिंग के लिए मिलकर बनाया गया था। यह रोड आज भी काफी खतरनाक है और जब इसको बनाया गया था तो उस वक्त लगभग 1000 से भी ज्यादा मजदूरों ने अपनी जान गंवाई थी। इस सड़क के खतरनाक होने की सबसे बड़ी वजह यहाँ होने वाला लैंड स्लाइडिंग है, क्योंकि ऊपर की चट्टानों से कब पत्थर लुढ़क कर आपके ऊपर आ जाए आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। साथ ही चट्टानी और पहाड़ी इलाका होने की वजह से यह रास्ता काफी फिसलन वाला भी होता है। ये सड़कें काफी पतली और सकरी होती हैं, जिन पर अक्सर लैंड स्लाइडिंग की वजह से छोटे छोटे पत्थर भी पड़े रहते हैं, जिनकी वजह से गाड़ियों के अपने रास्ते से भटकने का डर रहता है। और इस वजह से ऐसे रोड्स पर चलने वाले ड्राइवर काफी सावधानी से गाड़ी चलाते हैं। कई बार तो रास्ते में कुछ ऐसी गाड़ियां भी दिखाई दी जाती हैं, जिनका हाल काफी बुरा हुआ रहता है और उन्हें देखकर इस बात का अंदाजा लगाने में कोई शक नहीं रह जाता है कि इस गाड़ी के ऊपर जरूर कोई बड़ा पत्थर गिरा होगा जिसने उसका हाल ऐसा कर दिया होगा। इस रास्ते में अगर कोई ट्रक आ जाता है तो फिर वो रोड और भी कम पड़ जाती है और क्रॉस करने में काफी समय लगता है। पाकिस्तान वैसे तो पहाड़ों से भरा हुआ है और शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 14 पहाड़ों में से 4 26,000 फीट से भी ऊंचे पहाड़ इसी पाकिस्तान में हैं। इन पहाड़ी रास्तों में अक्सर ही लोगों को कई उबड़ खाबड़ और खतरनाक जमीनें मिलती हैं, जहां से पानी न निकल पाने की वजह से कई बार वो रोड पर आ जाता है और रोड में पानी लग जाता है, जो इस खतरनाक रास्ते को और खतरनाक बना देता है। आलम ये होता है कि कई बार जब एक साथ 2 गाड़ियां या कोई बड़ी ट्रक इस रोड पर आ जाती है तो उसे कुछ लोगों को आगे आकर धीरे धीरे क्रॉस करवाना पड़ता है, जिससे किसी दुर्घटना को होने से रोका जा सके। खतरनाक पहाड़ों से होकर जाता हुआ यह रास्ता देखने में इतना भयानक लगता है तो आप सोच सकते हैं कि उस पर चलने वाले लोगों का क्या हाल होता होगा। जैसे जैसे लोग इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं ये रोड्स और खतरनाक होती जाती है, क्योंकि आगे इन रास्तों पर कई छोटे बड़े पत्थर तो मिलते ही हैं। साथ ही आगे बढ़ने पर आपको ये रोड तारकोल से बनाई हुई नहीं मिलती है, बल्कि इसे स्थानीय लोगों के द्वारा ही बनाया गया है, जिस वजह से यहाँ पर रोड्स के किनारों पर न तो कोई स्टील बैरिकेटिंग है और न ही कोई सेफ्टी बाउंड्री, इसीलिए रास्ता और भी खतरनाक हो जाता है। कारकोरो हाईवे से फेरियर मेडोज को जाने वाला रास्ता बेहद ही पतली चढ़ाई वाले टाटो गांव से होकर जाता है। दुनिया के 9वें सबसे बड़े पहाड़ नंगा पर्वत के ग्रामीणों ने इस खास सड़क को बनाकर तैयार किया था। आपको यह कंकड़ और उबड़ खाबड़ वाला रास्ता लगभग 16 किलोमीटर लंबा मिलेगा, लेकिन ये 16 किलोमीटर का लंबा रास्ता देखने में ही लोगों के हलक से जान सुखाने वाला लगता है। लेकिन ये रास्ते आगे जाकर टाटो गाँव से और भी पतले हो जाते हैं, जिसके लिए आप या तो घुड़सवारी कर सकते हैं या फिर पैदल ही इस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ 2000 से 2500 रुपए में आपको एक घोड़े पर बिठाकर ये लोग फेरी मेडो तक पहुँचाते हैं। यहाँ ठंडी भी काफी रहती है, क्योंकि पहाड़ी इलाके की वजह से आसपास का टेम्परेचर लगभग 2 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। टाटो गाँव यहाँ की आखिरी बस्ती है। इसके बाद फेरी मेडो के 3 घंटे के रास्ते में आपको दूसरी कोई भी इंसानी बस्ती नहीं मिलेगी। वैसे ऐसी जगहों पर जाने का चुनाव आप तभी करें जब आप फिजिकली और मेंटली काफी स्ट्रॉन्ग हो। यहाँ के बर्फीले रास्तों पर घोड़ों के पैर के फिसलने का भी डर रहता है, जिस वजह से लोगों को ये ट्रिप और भी खतरनाक लगती है। 3 घंटे की तपस्या के बाद फाइनली आप फेरी मेडो पहुंच जाएंगे, जहां पर आसपास के होटल में रुककर आप अपने हिसाब से आगे की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।